आज बात करते हैं स्कैटर प्लॉटिंग की। और क्योंकि मैटलैब में काफ़ी पॉसिबिलिटी है आपके ग्राफ को शो करने की, प्रॉपर प्लॉटिंग करने की, फंक्शन को शो करने की, तो उसको देखेंगे आज। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले एक वेक्टर बना लेते हैं या लिस्ट बना लेते हैं। तो हम इस तरीके से बना लेते हैं, कुछ वैल्यू दे देते हैं। हमारे पास 3, 4, 5, 6 वैल्यूज हैं, 6 वैल्यूज। एक्स एक्सिस के ये वैल्यूज मैंने देने की कोशिश की है। इस तरीके से एक वाई एक्सिस की भी कुछ वैल्यूज दे दें, थोड़ा सा वेरिएशन रखेंगे ताकि डिफरेंस दिखे। ये वाई की वैल्यू हो गई, सिमिलर नंबर रखे हमने, इसमें भी तकरीबन इतने ही नंबर है। तो बात यहां से शुरू होती है कि प्लॉट किस तरीके से किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास मैटलैब में एक बहुत सिंपल फंक्शन है, प्लॉट PLOT। और PLOT में आपको केवल क्या करना है, आपको x देना है जो हमने यहां पर बनाया, और कॉमा करके y दे देना है। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपके पास एक ये विंडो ओपन होगी। और चूंकि ये नंबर मैंने रैंडम दिए थे, उस तरीके से इसने ग्राफ को शो किया है। आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये देखिए डाटा कर्सर है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जा सकते हैं। डाटा कर्सर पे यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए इस तरीके से वैल्यू पता चल जाएगी। और अगर आप मैं अभी जो ये मूव कर रहा है, ये मैं जो एरोज हैं, अपर और लोअर एरो जो हैं आपके कीबोर्ड पे, उनको मैं प्रेस कर रहा हूं और उससे ये मूवमेंट हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है एक प्लॉट को शो करने की। इसको आप और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपके प्लॉट टूल्स हैं डिफरेंट जो यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास क्या है कि जैसे ये प्लॉट जो हमने अभी किया, अगर मैं थोड़ा सा इसका वैल्यू आपको चेंज करके दिखाता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट प्लॉट दिखाई देगा। एक्स की जगह वाई कर देते हैं, वाई की जगह एक्स कर देते हैं, और फिर जब ये प्लॉट आता है तो अब जब यहां पर प्लॉटिंग आई तो कुछ आपके पास चीजें हैं, जैसे एक्स लेबल। अब यहां पर कुछ लिखा तो है नहीं, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये किस और किस के बीच में, किन दो वैल्यूज के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है। तो आप डायरेक्ट यहां पर आपके एक्स लेवल पे जाके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्सर जो है ब्लिंक करना शुरू हो गया। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका डेटा 1 बोल सकते हैं इसे। और इसी तरीके से आप देखिए डेटा 1 आ गया। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर वाई लेवल है जो यहाँ पर दिखाई देगा, उसमें आप डेटा 2 कर सकते हैं। तो ये डेटा 2 आ गया आपका। और डेटा 2 देखिए, ये हमने दिया था इसको ऐसे, लेकिन ये आ गया वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल अपने आप हो गया बड़ा। अगर आप कोई टेक्स्ट देंगे तो वैसा हो जाएगा। इसी के अलावा आपके पास टाइटल है। टाइटल में आप लिख सकते हैं कि माय प्लॉट, ऐसे दे सकते हैं। तो अब यहां से क्लियर हो जाएगा आपको कि जो आपने प्लॉट बनाया है वो क्या है। जब इसको प्रिंट करेंगे या फिर इसको किसी और जगह देंगे तब यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो टाइटल है, बहुत सारी चीजें हैं, इस सबको आप देख सकते हैं। एक लेजेंड भी है आपके पास, लेजेंड में आप चीजें यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एक से ज्यादा जब आपके पास प्लॉटिंग होगी तब ये लेजेंड का उपयोग होगा। तो ये सारी चीजें हैं। आप जूम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके और देख सकते हैं वैल्यूज क्या है। इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। तो ये सब पॉसिबिलिटी है आपके पास। बाकायदा इक्वेशन अगर 2 हैं और उनके आपने ग्राफ प्लॉट किए तो उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यूज दी, थोड़ा सा ग्राफ देखा आपने कैसा आया। अब हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसी वैल्यू देंगे जिससे थोड़ा सा ग्राफ थोड़ा ऐसा है कि इक्वल इंटरवल में हम वैल्यूज देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं CLC कर देता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं स्क्रीन को। अब जो वैल्यू है, मान लीजिए x को मैं बनाता हूं कि मैं 0 से शुरू करना चाहूंगा, और 0 से शुरू करने के बाद मैं दो के डिफरेंस में 10 तक जाना चाहूंगा। तो मेरे पास ये एक x बन गया। अब क्या करता हूं मैं, एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूं। अब देखिए एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, इसका बेसिकली ग्राफ नॉर्मली इन सब इक्वेशंस का ग्राफ हम देखते हैं और वो उपयोग में आता है। तो एक और ग्राफ बना देते हैं, y इज इक्वल टू, देखिए x डॉट। अगर आप x डॉट केवल x कैप y3 करेंगे तो आप कोशिश
करना चाहेंगे कि जो x की वैल्यू है जैसे 0 है 2 है तो इन सबका क्यूब आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमको हर एक वैल्यू का क्यूब रिप्रेजेंट करने के लिए हमको यहाँ पर एक डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिए और फिर आपके पास वो वैल्यूज आ गई। देखिए सब हर एक वैल्यू का क्यूब आ गया। अब आपको करना क्या है, आप सीधा ये वाला कमांड चलाइए प्लॉट एक्स वाई और या वाई एक्स, और देखिए आपका ग्राफ जो है वो थोड़ा शेप में आया जैसा हमें देखने की आदत है। अब मैंने तो ये एक ही तरीके देखा, मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में जा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू। तो मैं इसको थोड़ा सा अमेंड करता हूं, -10 से शुरू करता हूं इसको। अब -10 से 10 तक जाएगा और 2 का डिफरेंस होगा। अब फिर से प्लॉटिंग करते हैं। ये देखिए प्लॉट वेक्टर भी मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। अच्छा, इसमें क्या है कि लेंथ सेम होनी चाहिए आपकी, तो हम फिर से बना देते हैं इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। हम दोबारा इसको प्लॉट करेंगे। जो x है, हमने जो x बनाया था ये x हो गया आपका, और x में आपकी वैल्यू आ गई इतनी, और फिर हम y को फिर से बनाते हैं y, और क्योंकि y हमने y की वैल्यू x के समान नहीं थी इससे थोड़ा सा एरर आया था। अब y को देते हैं जो हमने वैल्यू यहाँ की थी, अब ये y में भी इतनी आ गई। अब हम प्लॉट कर सकते हैं, अब हमें प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए प्लॉटिंग आई, बहुत सिमेट्रिक शेप वाली प्लॉटिंग आई। इसी तरीके से आप और भी sin x cos x इस तरीके से कर सकते हैं प्लॉटिंग। जैसे अभी हमारे पास ये एक x बनाता हूं मैं, और x जो है वो 0 से 10 1 का डिफरेंस, इस तरीके से 0 से 10 1 का डिफरेंस। इसी तरीके से आप y दे लीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स है, जो x बनाया ना वो साइन के पैरामीटर में जा रहा है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया। और y इज इक्वल टू साइन एक्स होते ही जो प्लॉटिंग होगी, जो मैं प्लॉट करूंगा इसको, ये प्लॉट एक्स वाई, तो आप देखिए जो प्लॉटिंग होगी वो थोड़ी सी ऐसी आ रही है जिसको अमूमन हमें देखने की आदत नहीं है। इसको थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे। इसका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमने यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है ना, ये जो डिफरेंस दिया है वो काफी ज्यादा है। अब इस डिफरेंस को क्या करते हैं, थोड़ा सा कम करते हैं, ये ना इसको 0.1 करते हैं, और अब 0.1 करके ये x हो गया। अब काफी चीजें आ गई इसमें। अब जो y है वो तो हमारे पास sin x है ही, और अब हम प्लॉटिंग करेंगे। देखिएगा कैसे शेप चेंज होता है इसका। ये देखिए स्मूथ आ गया ना, अब ये स्मूथ आ गया। तो ये तरीका है, आप जितना डिफरेंस देंगे उतना अच्छा है। तो यहां तक की बात हो गई हमारी। अब हम क्या करते हैं कि कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। हमारे पास जैसे एक फंक्शन ले लीजिए आप, f इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलिए कॉस एक्स हो गया, बहुत साइन की बात हो गई। अब थोड़ा सा कॉस को भी देखें, tan को भी देखें। तो कॉस एक्स की ये बात हो गई, आप एक फंक्शन बना दिया आपने, इसको आप छोड़ दीजिए। अब जो है अगर आप प्लॉट करेंगे, जो प्लॉट करेंगे और x की वैल्यू भी आपको देनी होगी, तो यहां पर x को बना दें हम, जो हमने पहले डिसाइड किया था वही बना दें 0.1 वैल्यू, और ये 10 तक। तो x हो गया, f इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया। अब अगर आप प्लॉट करते हैं f, देखिए हम प्लॉट कर रहे हैं x को f के साथ, ध्यान दीजिएगा प्लॉट कर रहे हैं x को f के साथ। तो ये जो एक प्लॉट आएगा वो इस तरीके का आएगा। अब एक प्लॉटिंग मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, मैं एक प्लॉटिंग चेंज कर रहा हूं। देखिएगा यहां पर प्लॉट में मैं x, एक y भी हम बना देते हैं, एक y बनाते हैं, और y जो है उसको क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं एक्चुअली 2 ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये y के लिए हो गया, ये x f भी हो गया, x भी हो गया। अब यहां पर वो चीज हम दोबारा चलाएंगे, कौन सी, प्लॉट। यहां पर 2 ग्राफ चलेंगे, देखिएगा 2 प्लॉटिंग होगी। x, एक तो x और y के बीच में होगी, ये x और y होगी, और एक x और f के बीच में होगी। तो ये 2 हमारे प्लॉट चल गए, और हम इसका अगर रिजल्ट देखें, देखिए हमारे पास 2 आ गए। ये पहला है, दूसरा है। अच्छा, इन दोनों को वेरिएट अगर करना है, थोड़ा सा डिफरेंसेस में दिखाना है कि हाँ भाई दोनों डिफरेंस अलग दिखें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस देंगे। यहाँ पर प्लॉट बिल्कुल सेम रहेगा,
एक्स वाई के बाद थोड़ा सा बता देंगे कि भाई सिंबल कैसा हो, इसमें कौन सी चीज यूज की जाए। तो यहां पर हम डैश का साइन लगाएंगे तो डैश में दिखाई देगा। और अब एक्स और एफ के लिए क्या करेंगे, डबल डैश कर देते हैं। चलिए इसके लिए डबल डैश कर देंगे। देखिए आप इसमें कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ग्राफ में दिखे वही ज्यादा अच्छा है। यहां पर आपका एक कॉमा हटा देते हैं। अब देखिए जो डिफरेंस आया, देखिए डॉट 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 करके आ गया। एक तो सिंगल है जो पहला वाला है, उसके बाद जो अगला है उसमें डॉट डॉट दे दिया, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा और वेरिएट कर सकते हैं, तो आप क्या करिए, यहां पर डॉट दे दीजिए, कोई बात नहीं। अब डॉटेड दिखाई देगा वो, और इसको रन करा दीजिए। अब जो ग्राफ आया होगा देखिए वो डॉटेड आएगा होगा ऐसे। ये सब आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो इसमें ग्रिड भी डाल सकते हैं, उसको ग्रिड को डालने का तरीका आपके पास है। ग्रिड ऑन कर दीजिए तो आपका ग्रिड ऑन हो जाएगा। ये सब रन टाइम पे हो रहा है, सारे ग्राफ जो रन टाइम पे। देखिए ग्रिड भी आ गया। अब ग्रिड जो है थोड़ा सा अगर इसके साथ मिक्स हो रहा है तो आप ग्रिड को ऑफ कर दीजिए। और क्योंकि यहां पर आपके पास दो ग्राफ ऐसे 3-4 भी हो सकते हैं, तो आप यहां पर लेजेंड डाल सकते हैं। लेजेंड में बता देगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बात हुई आपके स्कैटर प्लॉट्स की मैटलैब में। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।